वाद विवाद की प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल्स के चरण में पुनः स्वागत है। विषय, आज के सदन का विषय है विषय 2, जो कि है विषय है दार्शनिकों का सदन का मत है कि मनुष्य है इसलिए वो सोचता है, ना कि वो सोचता है इसलिए वो है। पक्ष में नानाजी देशमुख, विपक्ष में गुरुजी गोलवारकर जी। वक्तव्य का समय 6 मिनट होगा और 1 मिनट सामान्य समय दिया जाएगा। बाकी प्रश्नोत्तरी का वही समय, 2 मिनट सामान्य समय, 3 मिनट प्रश्नोत्तरी हेतु। रिकॉर्ड हो रहा है। सर्वप्रथम नेता पक्ष सदन पटल पर आमंत्रित है। जी उपस्थित। आपका कोई टास्क प्रेफरेंस है? आप टाइम यहाँ पर दिखा दीजिए। टास्क नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। पहले एक बार विषय पढ़ूंगी, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। आज का विषय है कि दार्शनिकों का सदन का मत है कि मनुष्य है इसीलिए वो सोचता है, ना कि वो सोचता है इसीलिए वो है। विषय के पुरजोर पक्ष में 3, 2, 1। महोदय, दार्शनिकों का सदन है। दार्शनिकों का सदन अर्थात हम लोग वो हैं जो संसार को प्रैग्मेटिक अप्रोच से समझते हैं, किसी भी विषय पे गहनता से चिंतन करते हैं। यहाँ इस सदन में वितंडा नहीं होगा, कोई भी आधारहीन प्रश्न को हम यहाँ एंटरटेन नहीं करेंगे। यह पूरा सदन वाद यानी कि स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर चलेगा और यहाँ पर पहले हर चीज प्रूफ की जाएगी, उसके बाद मान्य होगी। कोई भी आधारहीन बात यहाँ पर बिना प्रूफ के नहीं मानी जाएगी। महोदय, कथन है कि मनुष्य है इसलिए वो सोचता है, ना कि वो सोचता है इसलिए वो है। अब ये कथन आ कहां से रहा है? ये डिकार्ड्स की फिलॉसफी आई थिंक देयरफॉर आई एम से आ रहा है। परंतु तो इसलिए पक्ष का भार ये है कि इस कथन को गलत साबित करते हुए ये बताना है कि आई एम देयरफॉर आई थिंक, और विपक्ष को ये बताना है, इसको समर्थन करना है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब यहाँ पर 2 चीजों की बात हो रही है, एक मनुष्य की बात हो रही है और एक सोचने की क्रिया की बात हो रही है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक हार्ड मास का पुतला है। फिजिकल प्रोपोर्शनेट मिक्सिंग से उसका एक सटल बिहेवियर, मतलब जितने भी फिजिकल तत्व हैं इनकी एक प्रोपोर्शनेट मिक्सिंग होती है और उस कारण मनुष्य उत्पन्न होता है। और उसी प्रोपोर्शनेट मिक्सिंग से मनुष्य का एक सटल बिहेवियर, जो कि सोचना है, सोचने की क्रिया है, विचार करने की क्रिया है, वो आती है। अब महोदय, मेरा पहला सवाल ये है कि पहले एक कालखंड में क्या कहते हैं, सोचने की क्रिया आएगी या मनुष्य आएगा? सोचना एक क्रिया है, तो क्या एक क्रिया बिना किसी कर्ता के संभव है? जी महोदय, ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले सर्वप्रथम एक कर्ता होगा, उसके बाद एक क्रिया आएगी। बिना कर्ता की क्रिया संभव नहीं है, बिना मनुष्य के सोचना संभव नहीं है। इसलिए आई एम देयरफॉर आई थिंक, नॉट आई थिंक देयरफॉर आई एम की हम अप्रोच लेकर चलेंगे। हम बिल्कुल प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक होकर चलेंगे। इसीलिए मनुष्य पहले मनुष्य है, फिर सोचना है। फिर अगर हम प्रैग्मेटिक अप्रोच से देखें तो हम भौतिक तत्वों को देख सकते हैं। जितने भी भौतिक तत्व है इससे मनुष्य आता है, और जितनी भी सेंसेस की क्रिया है ये भौतिक तत्वों से आती है। भौतिक तत्वों के आपस में फिक्स प्रोपोर्शन में इंटरमिक्सिंग होती है, उसके बाद सेंसेस का जन्म होता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम पान का उदाहरण ले तो पान में क्या कहते हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पत्ता है, उसके अंदर लगने वाली सुपारी है, गुलकंद है, इनमें किसी में भी लाल रंग नहीं है। ये भौतिक तत्व आते हैं, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है, उसके बाद एक लाल रंग यानी कि इस प्रकार का जन्म होता है। इसी प्रकार जैसे एक मनुष्य है, इसके भौतिक तत्वों की इंटरमिक्सिंग होती है। मनुष्य पहले आता है, उसके बाद सोचने की क्रिया आती है। महोदय, साथ ही बताना चाहूंगी, अगर प्रतिपक्ष ये कहे कि क्या जानवर नहीं सोचते थे? जी महोदय, वहां पर भी पहले भौतिक तत्वों की इंटरमिक्सिंग होती है। पहले भौतिक तत्व आते हैं, उसके बाद भी जानवर सोचना शुरू करते हैं। फिर सोचने का नियंत्रण किसके हाथ में है? सोचने का कंट्रोल किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में। मनुष्य चाहे तो ना सोचे, ये कहीं ना कहीं पहले मनुष्य है, फिर उसके बाद सोचना है। अगर मनुष्य ने सोचना छोड़ दिया, मनुष्य नहीं सोच रहा है, क्या उसके बाद मनुष्य की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। मनुष्य नहीं सोच रहा, फिर भी मनुष्य है। पर विपक्ष के अनुसार ये भार ऐसे है कि मनुष्य अगर नहीं सोच रहा है, अगर सोचना नहीं है तो मनुष्य ही नहीं है, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य है उसके
उसके बाद वो सोच रहा है नहीं सोच रहा है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। उदाहरण देना चाहूंगी सुषुप्ति क्या कहते हैं अवस्था का। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तब हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते, क्या तब हम मनुष्य नहीं होते? तब भी हम मनुष्य होते हैं। इसीलिए मनुष्य है उसके बाद सोचने की क्रिया है। फिर अगर मैं स्वभाववाद की बात करना चाहूंगी, तत्वों की बात करना चाहूंगी, पंच महाभूतों की बात करना चाहूंगी। हर महाभूत का एक गुण होता है, हर महाभूत कुछ ना कुछ एक गुण कैरी कर रहा होता है। तो एक गुण कौन कैरी कर रहा होता है? तत्व कैरी कर रहा होता है। क्या इस गुण की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? नहीं, इस गुण की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको एक तत्व चाहिए जो इसको कैरी करेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पहले फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, फिर गुण का एसेंस आएगा। तो हम ये समझ सकते हैं डिकार्ड्स अपनी पूरी फिलॉसफी में इसको एग्जिस्टेंस वर्सेस एसेंस की डिबेट करके एसेंस को प्रूव करना चाह रहा है, जबकि हम एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हैं कि चाहे वो सुगंध का गुण हो या और किसी भी चीज का कोई भी एट्रीब्यूट हो, पहले एक एट्रीब्यूट होल्डर होगा, उसके बाद वो एट्रीब्यूट होगा, और पहले एग्जिस्टेंस होगी, उसके बाद किसी भी चीज का कोई एसेंस होगा। डिकार्ड्स को अगर हम समझे तो वो एसेंस को कैसे प्रूव करने की कोशिश करता है? वो ज्योमेट्रिकली कार्टेशियन मेथड की मदद से इसको प्रूव करने की कोशिश करता है। तो महोदय कहीं ना कहीं वो भी फिजिकल तत्व की हेल्प से, भौतिक चीज की मदद से एक अभौतिक चीज, एक गुण को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी मेथोडोलॉजी में ही हमें ये दिख रहा है कि उसको एग्जिस्टेंस का सहारा लेना पड़ रहा है, उसको एग्जिस्टेंस को मानना पड़ रहा है। पहले एग्जिस्टेंस आ रही है, उसके बाद एसेंस आ रहा है। पहले मनुष्य आ रहा है, उसके बाद सोचना आ रहा है। पहले एक तत्व आ रहा है, उसके बाद उसका गुण आ रहा है महोदय। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पहले एग्जिस्टेंस है, उसके बाद एसेंस है, पहले मनुष्य है, उसके बाद सोचना है। फिर अगर हम सुगंध की, रस की, ऐसे किसी भी गुण की बात करें तो ये भौतिक तत्वों के बिना हमें पता ही नहीं चलेंगे। जब तक कोई एक भौतिक तत्व नहीं होगा जो इन चीजों को कैरी कर रहा होगा, जब तक मनुष्य नहीं होगा जो सोच रहा होगा, जब तक कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि धरती का गुण नहीं होगा। धरती का ही तो गुण है कि वो सुगंध को ले। क्या धरती के बिना सुगंध संभव है? क्या किसी भी भौतिक तत्व के बिना उसका गुण संभव है? नहीं है। इसी प्रकार सबसे पहले मनुष्य होगा, उसी के बाद वो सोचने की क्रिया को आगे बढ़ा पाएगा। सोचने की क्रिया उसके बाद आएगी, पहले एग्जिस्टेंस आएगी, उसके बाद एसेंस आएगा। अगर मैं दोबारा से कहना चाहूँ तो सबसे पहले मनुष्य होगा, क्रिया बाद में आएगी, उस पहले कर्ता होगा, यानी पहले मनुष्य, उसके बाद सोचना, पहले भौतिक तत्व, उसके बाद भौतिक तत्वों के गुण, और ये भौतिक तत्वों की इंटरमिक्सिंग के कारण इस गुण का उत्पन्न होना, भौतिक तत्व और ये मनुष्य की सोचने की क्रिया मनुष्य के ही नियंत्रण में होना, मनुष्य के पास ही इसका कंट्रोल होना। अगर वो चाहे तो इस सोचने की क्रिया को रोक भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। विपक्ष को 1 मिनट का सामान्य समय अपने वक्तव्य को तैयार करने के लिए दिया जाता है। जोर से लगाओ। समय समाप्त होता है। नेता विपक्ष से अनुरोध है कि आके अपना वक्तव्य तो कैसे ही भी सदन की गरिमा को प्रणाम। प्रस्तावित विषय के समझते विपक्ष में मान में सबसे पहले समझते हैं कि दार्शनिक कौन होते हैं। दार्शनिक वो व्यक्ति होते हैं जो ह्यूमन के इवोल्यूशन की यहाँ पर देखेंगे, यानी कि ह्यूमन में जो भौतिक चीजें हो रही हैं, भौतिकता से ऊपर भी जो चीजें हैं उसके भी अपने आप में प्रेडिक्शन करते हैं, देखते हैं और उसके लिए थ्योरीज देते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। चेतना जो अपने आप में चीज होती है उस पर दार्शनिक जो है उस पर भी चर्चा करेंगे और इन सारे आयामों पर हम इस विषय का अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द, 2 स्टेटमेंट है। मनुष्य है इसलिए वो सोचता है,
वो सोचता है इसलिए वो मनुष्य है। यानी कि किसके एग्जिस्टेंस से क्या आ रहा है, हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। यानी कि किसकी वजह से क्या आ रहा है, यानी कि किसकी वजह से क्या बन रहा है, सोचने से मनुष्य बन रहा है, फिर मनुष्य से सोचना बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मनुष्य और शरीर एक अंतर हमें स्थापित करने की जरूरत है। शरीर अपने आप में एक बॉडी होती है, जो पक्ष अपनी डेफिनेशन देकर गया है कि फिजिकल जो अपने आप में एट्रीब्यूट्स का अपने आप में जो एक प्रोपोर्शनल मिक्सचर है, उसको आप मनुष्य कह रहे हैं, वो एक शरीर होता है। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य अपने आप में एक आइडिया है। आइडिया क्या है कि जब उस शरीर में या फिर शरीर के अलावा भी जब एक सोचना एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सोचने का एग्जिस्टेंस जब आ रहा था, हमने उसको उस चीज को, यानी कि उसमें चेतना जब है, मतलब कभी जब चेतना एग्जिस्ट कर रही है, चेतना, शरीर और जो सोचना, ये सारी चीजें जब एग्जिस्ट कर रही हैं, हो सकता है इनमें जो शरीर है वो एग्जिस्ट ना भी करे, तब भी हम उसको वहां पर मनुष्य कह रहे हैं। हाँ, मतलब उसके अलावा भी जो है सोचना एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि शरीर के बिना भी सोचना एग्जिस्ट कर सकता है। मनुष्य हम इन सब की बात कर रहे हैं, यानी कि जब सोचना उसमें आ रहा है, सोचने की वजह से जब मनुष्य बन रहा है वो शरीर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें सबसे पहले तो हमारा जो अपने आर्गुमेंट बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी को समझना पड़ेगा कि इतनी सारी स्पीसीज अर्थ में रह रही थी। उसके बाद जब हम देखते हैं कि होमो सेपियंस जब आगे बढ़ते हैं, तो मतलब होमो सेपियंस को होमो सेपियंस कहा ही क्यों गया, उस शरीर को मनुष्य कहा ही क्यों गया, क्योंकि उन्होंने सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने आप में जो आसपास की चीजें थी उसमें से जो भी आइडियाज थे वो उन तक पहुंचे, वो आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। किस तरीके से हम देखते हैं कि अब जो मनुष्य है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, यानी कि सोसाइटी में वो ऑलरेडी वो चेतना एग्जिस्ट कर रही थी, किस चीज की, घर बनाने की चेतना। क्योंकि पहले से जो समस्याएं थी कि बाढ़ आती है, जो जानवर हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर जब वो सोचना उन लोग होमो सेपियंस के अंदर आया कि अब जब उनको वो रियलाइजेशन हुआ कि हाँ अब हमें घर बनाना है, तब अपने आप में वो सोचना जब उसमें आया, यानी कि वो एक कॉज बना है ह्यूमन, शरीर के ह्यूमन बनने का, यानी कि तब वहां पर हम उनको ह्यूमन कहने लगे, वहां पर उनको मनुष्य कहने लगे। यानी कि जब तक सोचना उनके अंदर नहीं आ रहा है तब तक हम उसको वहां पर मनुष्य नहीं मान रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर सोचने से यहाँ पर अर्थ जो है वो एक कॉन्शियसनेस, एक आइडिया से है। यहाँ पर सोचना अपने आप में कोई क्रिया नहीं है। सोचना और शरीर जब जुड़ रहा है तब बेशक वो क्रिया बन रहा है, लेकिन सोचना अपने आप में अलग से एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमें इसके आइडिया को समझने के लिए हम प्लेटो की थ्योरी से समझ सकते हैं कि वो कहते हैं कि जो आइडिया होता है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि जो सोचना है, जो सोची जा रही है वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी एक ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड में। जैसे काव की काउनेस पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, वो काव बाद में आई है, यानी कि सोसाइटी जो उसका भाव है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। सोसाइटी का रियलाइजेशन वहां पर शरीर को बाद में हुआ है। और यहाँ पर जो पक्ष जो आर्गुमेंट देकर जा रहा है वो कह रहा है कि शरीर पहले आ रहा है, वो जब तक वो क्रिया नहीं कर रहा, यानी कि जब तक वो सोच नहीं रहा है तब तक उसको मनुष्य नहीं कह रहे, मतलब जब सोच नहीं रहे तब भी उसको मनुष्य कह रहे हैं। अब आप ये देखिए कि एक जो शरीर होता है जब वो मर जाता है हम उसको मनुष्य मानना कब कह रहे हैं, जब मृत्यु हम उसकी कब डिक्लेयर कर रहे हैं, जब उसने सोचना बंद कर दिया है। यानी कि शरीर एग्जिस्ट कर रहा है, वो अपने आप में इसको फुलफिलमेंट नहीं करता कि मनुष्य भी एग्जिस्ट करेगा। मनुष्य तब एग्जिस्ट करेगा जब उस शरीर में सोचना एग्जिस्ट करेगा। अगर सोचना नहीं है तो वो शरीर अपने आप में केवल एक शरीर है और उसको हम मनुष्य नहीं कहेंगे। और एक और चीज, अब यहाँ पर हम दार्शनिक है तो हम इस आयाम पर भी चर्चा करेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट अगर समाज में हम देते हैं तो किसमें ज्यादा अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा, यानी कि समाज किस केस में ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर रहा होगा। अब आप पहले केस में क्या कह रहे हैं कि आप मनुष्य हैं इसलिए आप सोचते हैं, हमारे केस में क्या कह रहे हैं कि आप सोचते हैं इसलिए मनुष्य हैं। यानी कि हमारे केस में हम हर एक ह्यूमन को पुश कर रहे हैं कि आप सोचिए, तभी आप उस मनुष्य की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि यहाँ पर हम समाज में एक तरीके से दार्शनिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि आप सोचिए, अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आएंगे। यानी कि आपके लिए सोचना बहुत जरूरी है, यानी कि सोचने की जो वैल्यू है हम उसको बढ़ा रहे हैं। और उनके केस में क्या हो रहा है, वो एक शरीर की, एक फिजिकल चीज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हम आइडिया समझ सकते हैं कि गांधी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर गांधीज्म समाज में ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यानी गांधीज्म जो सोचना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फिर गांधी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उनके केस में क्या होगा कि आप ये बोलेंगे कि आप मनुष्य है इसलिए आप सोचते हैं, यानी कि मनुष्य वहां पर एक वैलिडिटी ले लेगा कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो सोचता हूं, यानी कि मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी चीज कर रहा हूं वो तो सोचना ही अपना में, वो तो अच्छा ही है। और वहीं पर हम ये कहेंगे कि अब जो आप सोचते हैं इसलिए आप मनुष्य हैं, यानी कि वहां पर हम कहेंगे कि वहां पर सोचना आपको वो आइडेंटिटी दे रहा है, यानी कि गांधीज्म अपने आप में ज्यादा वैल्यू रख रहा है, ना कि गांधी ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं, वो शरीर। और तीसरी चीज वो कहते हैं कि शरीर के खत्म होने के साथ साथ वो सोचना भी खत्म हो जाता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर गांधी की मृत्यु के बाद भी, यानी कि जब शरीर नहीं रह रहा है तब भी वो गांधीज्म का आइडिया रह रहा है, यानी कि वो सोच अपने आप में एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो सोच एग्जिस्ट कर रही है यानी कि उसका एक इंडिविजुअल अलग से एग्जिस्टेंस है। यानी कि पहली चीज तो वो कह रहे थे कि सोचना जो है वो क्रिया के बाद ही, कर्ता के बाद ही आएगा, तो वो भी अपने आप में उनका एक फैलिसी थी। और तीसरी चीज वो कहकर जाते हैं कि नियंत्रण मनुष्य के पास होता है सोचने का। अब आप ये देखिए कि एक मनुष्य अगर एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसके पास अगर सोचने की कैपेबिलिटी है तो वो सोचेगा, यानी कि मनुष्य अपने सोचने को कभी नहीं रोक सकता है। वो क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोचेगा, वो कहीं ना कहीं
उसके आसपास तो चेतना कहाँ से आ रही है, उसके एनवायरनमेंट से आ रही है। जैसे मेरे सामने ये कुर्सी है, मैंने इसको देखा है क्योंकि वो कुर्सी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है, मेरे को सोचने पे वो कुर्सी मजबूर कर रही है, उसका एग्जिस्टेंस मजबूर कर रहा है, और वो उसकी एग्जिस्टेंस ही कहीं ना कहीं मेरी चेतना का निर्माण कर रही है। यानी कि पहले चेतना आ रही है, उसके बाद मैं वो चेतना को ग्रैब कर रहा हूँ। यानी कि उस पूरे प्रोसेस में भी अगर हम देखें तो वो सोचना पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उस सोचने का एग्जीक्यूशन जो बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको मेरे अंदर बाद में दिख रहा है, क्योंकि वो मैंने बाद में एक तरीके से रियलाइज किया है, वो पहले से आइडिया एग्जिस्ट कर रहा था। और उसके अलावा वो बात कर जाते हैं डिकार्टेस की कार्टेशियन मेथड की एग्जिस्टेंस का सहारा ले रहे हैं। अभी देखिए कि एग्जिस्टेंस का सहारा वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिकार्टे अपने आप में एक मनुष्य थे। वो ये कहते थे कि ह्यूमन की जो परसीव, ठीक है धन्यवाद। हाँ, वो ये कहते थे कि जो आइडिया है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो सेंसेस हैं उनमें उनकी सेंस की सेंसेसनेस जो है वो उस आइडिया से आ रही है। यानी कि ब्रेन का होना अपने आप में ये फुलफिलमेंट नहीं करता कि वो ब्रेन सोचेगा ही। पक्ष के उपनेता से अनुरोध है कि लास्ट लाइन आपने क्या बोली, लास्ट लाइन क्या बोली, ब्रेन का होना अपने आप में फुलफिलमेंट नहीं करता कि वो सोचेगा। ओके। पक्ष के उपनेता से अनुरोध है कि अपने वक्तव्य को करें। टाइमर दे दीजिए। तीन दो एक से शुरू करूंगा। प्रतिपक्ष को तार करने के लिए उपस्थित 3 2 1। सदन की गरिमा को नमन। दिए गए विषय के पूज्य पक्ष में मान्यवर प्रतिपक्ष आता है, ये कहता है कि दार्शनिक चिंतन भौतिक से ऊपर होगा। भौतिक से ऊपर क्या है बता के जाए, नहीं बता के गए कि भौतिक से ऊपर किसका चिंतन कर। चेतना की बात करते हैं, प्रूव करके जाए सदन के अंदर चेतना, क्योंकि हम डेफिनेशन में कहते गए हैं कोई भी तंडा नहीं करना है। चेतना अगर कह रहे हैं तो मेरे को दिखा के जाए चेतना कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। हम बता के जा रहे हैं कि जो आप सोचने की क्रिया बता रहे हैं वो कैसे आ रही है, वो जो बेसिक फंडामेंटल एंटिटीज हैं, तत्व है, उनके मिक्सिंग से आ रही है, उनके प्रोपोर्शनेट मिक्सिंग से एक गुण निकल के आ रहा है। हम पान वाले एग्जांपल समझा के जाते हैं कि कैसे फंडामेंटल एंटिटीज के मिक्सिंग से एक नया गुण निकल के आ सकता है। जैसे पान के अंदर रेड कलर निकल के आता है, वैसे ही ह्यूमन के अंदर जो प्रोपोर्शनेट मिक्सिंग है अलग अलग तत्वों की, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोपोर्शनेट मिक्सिंग है अलग अलग तत्वों की, उन तत्वों से सोचने की क्रिया आ रही है। मतलब हम ये कहीं ना कहीं स्थापित करके जाते हैं पूरी डिबेट जो एसेंस वर्सेस एग्जिस्टेंस की है, जिसमें हम एग्जिस्टेंस का सहारा ले रहे हैं कि एग्जिस्टेंस के बाद ही आप कुछ एसेंस ला पा रहे हैं, वो हम स्थापित करके जाते हैं। क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन करके जाते हैं कि चेतना इन्वायरमेंट से आ रही है, मतलब चेतना होने के लिए इन्वायरमेंट होना आवश्यक है, मतलब एग्जिस्टेंस किसी चीज का आवश्यक है, मतलब एग्जिस्टेंस के बाद आपका एसेंस आ रहा है जो कि आप चेतना बता के जा रहे हैं, जो आपका सबसे बड़ा मुख्य कॉन्ट्रडिक्शन है इस पूरी डिबेट का। फिर ये बात करते हैं मनुष्य शरीर नहीं, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य को आइडिया कहा जाता है। वो आइडिया फर्स्ट प्लेस कहां से आ रहा है, किस चीज के ऊपर वो आइडिया आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस चीज को देख के आप ये बता रहे हैं कि ये चीज मनुष्य है। आप जिसको इंगित कर रहे हैं उसकी इंगितता के लिए पहले उसका होना जरूरी है, या कहीं से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आ रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का एग्जिस्टेंस कहां पे है वो बता के जाइए। प्लेटो के ट्रांसेंडेंटल वर्ड की बात करके जाते हैं तो प्लेटो का ट्रांसेंडेंटल वर्ड प्रूव करके जाए सदन के अंदर ये कहां पे है। ऐसे ही जितनी भी बात करके जाते हैं उन सबका प्रूफ, किसी बात का प्रूफ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक लाइन बोल के जाने की प्लेटो और वो सब बात करके जाते हैं। ये सोचना शुरू किया, हाँ ठीक है, ये बात करते हैं सोचना पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सोच रहा है जब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। सोचना पहले से एग्जिस्ट करने का मतलब कोई सोचने वाला बीइंग नहीं होगा। बिना सोचने वाले बीइंग के सोचना एग्जिस्ट कर रहा है तो सोचने की क्रिया कर कौन रहा है फिर वो, यही सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक नहीं दे पाए कि बिना किसी चीज के होने के, बिना सोच करता के कोई क्रिया हो कैसे पा रही है आगे, वो इसका जवाब नहीं देके जाते, उसे बता के जा रहे कि सोचना एग्जिस्ट कर रहा है, कहां कर रहा है ये भी नहीं बता के जाते हैं। फिर सोसाइटी में पहले सोचना है, हाँ सबसे बड़ी एक पॉलिसी साइक्लिक लूप क्रिएट करके जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर सोचने की चेतना थी और फिर सोसाइटी उससे बनी। तो पहली वो सोसाइटी कौन सी है जिसके अंदर सोचने की चेतना थी। जब आप कह रहे हैं सोसाइटी का बनने का कारण ही आपकी सोचने की चेतना है, तो कौन सी सोसाइटी के अंदर चेतना पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो बता के जाइए। एक साइक्लिक लूप पॉलिसी क्रिएट करके जा रहे हैं लूप के अंदर। फिर प्लेटो की बात करते हैं, उसी के साथ ट्रांसेंडेंटल वर्ड काउनेस का आइडिया की बात करते हैं कि बिना काउ के काउनेस का आइडिया क्या एग्जिस्ट कर सकता है। जब तक आप काउ देखेंगे नहीं तब तक क्या आप सोच सकते हैं कि काउनेस कुछ हो सकती है। जब तक आपने कुछ परसीव नहीं किया है अपने सेंसेस से, बिना परसिवरेंस के क्या आप ये कोई भी आइडिया अपने साथ आगे बढ़ा सकते हैं। बिना आइडिया फिर आपके थ्रू आ कैसे रहा है, आपके और आइडिया के बीच में लिंक क्या है वो लिंक नहीं बता पा रहे हैं आप। हम वो लिंक बता के जा रहे हैं कि वो लिंक एग्जिस्टेंस, प्रायर एग्जिस्टेंस है जो कि आगे बढ़ के एक आइडिया को जन्म दे रहा है। वो आइडिया भले ही एग्जिस्टेंस और एसेंस आगे किसको जन्म दे रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रायर क्या है इसमें, जिसमें पूरी डेकार्ट फिलॉसफी में डेकार्ट एसेंस को प्रायर प्रूव करना चाह रहे हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि एसेंस कभी प्रायर नहीं हो सकता, क्योंकि बिना एग्जिस्टेंस के एसेंस नहीं आ सकता है। और एसेंस लाने के लिए एग्जिस्टेंस के होने की प्रमाणता इस तरह साबित होती है कि आप किसका चिंतन कर रहे हैं। आप बता के जा रहे हैं कि दार्शनिक चिंतन करेंगे, समाज की बात करेंगे, तो ठीक है, समाज में क्या आप कह रहे हैं, समाज का इफेक्ट, समाज में अच्छा इफेक्ट डालना है। समाज में अच्छा इफेक्ट आप किसी पराभौतिक आइडिया
जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उससे डालेंगे, या एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की एग्जिस्टेंस के साथ आगे बढ़ो और जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका नियंत्रण अपने पास रखो, लोकस ऑफ कंट्रोल अपने पास रखो, उससे डालेंगे। इस बात का जवाब अगले वक्त देखे जाए कि क्या एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच दोनों में से किस चीज से समाज का भला करेंगे। हमारे पैराडाइम में प्रैग्मेटिक अप्रोच से करेंगे हम। फिर एक गांधी और ठीक है, गांधी का एग्जांपल देते हैं कि गांधी के चले जाने के बाद गांधीज्म का आइडिया है, क्या बिना गांधी के गांधीज्म का आइडिया कभी एग्जिस्ट कर सकता था? क्या जब तक गांधी की एग्जिस्टेंस नहीं थी, क्या जब तक गांधी ने अपना चिंतन नहीं दिया था, क्या जब तक गांधी मनुष्य होते हुए, यहाँ मनुष्य का इस पूरी डिबेट के अंदर मनुष्य इस डिबेट इसी चीज की है कि पहले क्या आ रहा है, पहले मनुष्य किसी डिबेट इंगित करना चाहिए पहले एग्जिस्टेंस आ रहा है कि एसेंस आ रहा है। उस पूरी डिबेट को कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष छोड़ के चला जा रहा है। फिर गांधी के बाद गांधी का सोच एग्जिस्ट करना, तो गांधी का सोच गांधी के बाद एग्जिस्ट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि एट फर्स्ट प्लेस गांधी का भी एग्जिस्ट करते थे। बिना गांधी के एग्जिस्टेंस के गांधी का कभी कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा कलर सोच के बताऊं जो मैंने कलर कभी देखा ही ना हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं कोई कलर ऐसा सोच पाऊं। अगर आप कह रहे आइडिया एग्जिस्ट करता है तो एक आइडिया एग्जिस्ट करना चाहिए कि ऐसा कोई कलर हो जो मैंने कभी देखा ही ना हो। तो आप बता दीजिए एक ऐसा कलर जो आपने कभी देखा ही नहीं है, जो आपको पता ही नहीं कि ऐसा कलर होता है, वो मुझे कलर बता दीजिए। सब मैं आपकी बात मानूंगा एसेंस वाली। उसके बाद आप चेतना रिमाउंड की बात करते हैं, फिर आप कह रहे आइडिया पहले एग्जिस्ट किया, फिर से वन लाइनर आर्गुमेंट आइडिया पहले एग्जिस्ट किया, कैसे किया बता के जाइए, प्रूव करके जाइए कि आइडिया पहले एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं कहां कर रहा है। पूरी डिबेट जो एसेंस वर्सेस एग्जिस्टेंस की है, हम वहां पे एग्जिस्टेंस का साथ ले रहे हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर लॉक, बर्कले और ह्यूम की कांसेप्ट जो टैबला रासा की बात कर रहे होते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस आने के बाद आप उसमें चीजें जोड़ रहे होते हैं और वो चीज एनवायरमेंट से जोड़ रहे होते हैं जो कि खुद में एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्टेंस के साथ आप एसेंस बना रहे होते हैं, तो कभी भी आप एक प्रायर एसेंस लेके नहीं आ सकते। उसकी हम बात करके जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जितने भी एसेंशियलिस्ट फिलॉसफर हैं उनकी बात करते हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा, तो इन सबने भी अपने कांसेप्ट का आधार ही एग्जिस्टेंस को बनाया है। बिना जो डेकार्ट कार्टेशियन मेथड की बात करें तो कार्टेशियन मेथड क्या एक भौतिक मेथड है जो कि इस वर्ड के मेथड से बना है। इस वर्ड के मेथड से पराभौतिक चीज प्रूव करना चाह रहे हैं जो कि अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि आप मतलब जैसे ऑब्वियस उदाहरण है कि आप पानी से आग नहीं बना सकते हैं, तो आप एक ऐसे मेथड से जो कि इस वर्ल्ड के लिए गवर्न है उस मेथड से किसी नॉन एग्जिस्टिंग बॉडी के गवर्नेंस का, कोई पराभौतिक बॉडी के गवर्नेंस का, कोई एनवायरमेंट के बाहर या नेचर के बाहर के गवर्नेंस का मॉडल नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए उस पूरी एसेंस वाली फिलॉसफी में ही फ्लॉ निकल के चला जाता है। फिर हमने बात की कि कैसे हम यहाँ पे सोचने की जो क्रिया है उसको मनुष्य के एग्जिस्टेंस से जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि पहले बिना मनुष्य का अगर सोचा, मनुष्य का यहाँ केवल मतलब एक भौतिक शरीर, ये शरीर से है, एक ऑर्गेनिज्म से है मनुष्य का मतलब, जो हम पूरी डिबेट के अंदर लेके चल रहे हैं कि महाभूतों के मिश्रण से जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिसके अंदर एक क्रिया उत्पन्न हो रही है सोचने की, उससे है। तो उसके अंदर हम जानवरों का एमिट भी लेके चल रहे हैं, उनके अंदर भी हम बता के चल रहे हैं कि कैसे उनके हो जाने, उनके पहले प्रायर एग्जिस्टेंस से बात निकल के आ रही है कि वो आगे कुछ सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे। ये एक एग्जांपल सोच के जाते हैं कि हाँ सोचना बंद कर दे तो मनुष्य बंद हो गया, मनुष्य खत्म हो गया, बिना सोचे मनुष्य खत्म हो गया। तो क्या ये मान के जा रहा है कि नींद के अंदर मनुष्य खत्म हो जाता है, और मनुष्य अगर खत्म हो जाता है तो मनुष्य का मतलब एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो एक बार मनुष्य का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है जो सुषुप्ति अवस्था में, तो वो दोबारा कैसे आके चला जाता है, ये समझा के जाए। क्योंकि इनके पैराडाइम का पूरा भार यही है कि जैसे ही सोचना बंद हो गया मनुष्य खत्म हो गया, इसका मतलब सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य मर जाता है और दोबारा जिंदा हो जाता है, जो कि पूरे एक नेचुरल लॉ के फिनोमेना से कॉन्ट्रडिक्टरी है। विपक्ष के नेता से अनुरोध है क्या करना को प्रारंभ सदन की गरिमा को मेरा साधन हम सदन पटल पर रखे गए विषय की पूर्णतः विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। यहाँ पर हम प्रूव करना है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। यहाँ पर जब मेरे प्रतिपक्षी बात करके, मेरे नेता जो पक्ष जो है वो बात करके जाता है कि किस तरीके से जो आइडिया है वो पहले डेवलप करता है। कैसे डेवलप करता है? अगर हम जनरेटर का ही एग्जाम्पल लें, यहाँ पर जब जनरेटर एक बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, उस जनरेटर वो जब तक कार्य में नहीं आएगा तब तक क्या आप उसे जनरेटर कहेंगे? तो जनरेटर का कार्य में आना यानी कि उसका उस समय पर जनरेटर होना, वो जनरेटर होना तब निर्धारित होता है जब वो जनरेट करना शुरू करता है। तो यहाँ पर अगर हम मनुष्य का एग्जाम्पल यहाँ पर डालते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मनुष्य के कार्य में आने के लिए उसका सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सोचने की क्रिया में हमने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और किस तरीके से कॉन्शियसनेस पहले से एग्जिस्ट करती है ये समझने की आवश्यकता है, और किस तरीके से जो मेरे प्रतिपक्षी नेता बार बार शरीर को और मनुष्य को इक्विवेलेंट बता देते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि दोनों चीजें अलग अलग है। किस तरीके से अलग है? अगर हम शरीर
शरीर को समझने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल ठीक कहकर जाते हैं कि मनुष्य जो है वो प्रोपोर्शनल जो मिक्सिंग होती है उनका एक उत्पाद है। लेकिन उस उत्पाद ने क्या किया है कि उसको मनुष्य वो मनुष्य बना है। उस उत्पाद ने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व किसे किया है? अपने एनवायरमेंट को किया है। और क्या वो जो ऑब्जर्व करने की जो क्रिया थी वो उसे हम सोचना नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस था, जो चेतना थी, जो ऑलरेडी एनवायरमेंट था वो एग्जिस्ट कर रहा था। हम यहाँ पर नकार नहीं रहे कि एनवायरमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। हम यहाँ पर नकार रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है, मनुष्य का जो शरीर है वो उसको अस्तित्व प्रदान नहीं कर रहा। मनुष्य के जो आइडियाज है, मनुष्य की जो चेतना है वो उसे अस्तित्व प्रदान कर रही है। और जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट को देखकर उसने जो क्रिया की है वो हमारे लिए सोचना नहीं है। उस क्रिया वो जो मनुष्य जो था वो केवल और केवल एक मीडियम था। वो जो शरीर था वो केवल और केवल एक मीडियम था जिसने उसे मनुष्य बनाया है। और वो जो मीडियम है यहाँ पर वो जो सोचना था, सोचने की जो क्रिया है उसने उसको जो मनुष्य बनाया है। और जो शरीर था वो केवल और केवल एक साधन के रूप में था। इसके अलावा जब मेरे प्रतिपक्षी नेता बार बार इसकी बात करके जाते हैं कि जो प्लेटो का ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है, जो प्लेटो का ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड वहां एग्जिस्ट करता है जहां जहां आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। और आइडियाज जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। यहाँ पर जब मनुष्य आया, मनुष्य केवल और केवल शरीर जो है मनुष्य का वो केवल और केवल एक मीडियम बना उन आइडियाज के रियलाइजेशन का। वो जो आइडियाज थे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जो रियलाइजेशन आया है उन आइडियाज का वो तब आया है जब उसमें मनुष्य ने चिंतन किया है। और जब वो खुद बताकर जाते हैं कि दार्शनिक हैं आप, तो दार्शनिक क्या एक मनुष्य नहीं है? दार्शनिक क्या चिंतन नहीं कर रहा है? दार्शनिक को दार्शनिक क्या बना रहा है? दार्शनिक को दार्शनिक उसका चिंतन बना रहा है। जब वो कहकर जाते हैं कि मनुष्य का जो क्या मनुष्य मरने के बाद एग्जिस्ट नहीं करता? जी, मनुष्य उसके बाद भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हम देखते हैं गांधीवाद के आइडियाज में। क्योंकि गांधीवाद या जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं वो आज अस्तित्व में है, तो हम कह सकते हैं कि उनके जो आइडियाज हैं वो अस्तित्व में है। और वो जो आइडियाज हैं उनको जो स्वरूप दे रहा है, उनको जो एग्जिस्टेंस दे रहा है, वो मनुष्य का शरीर नहीं दे रहा, वो कॉम्बिनेशंस नहीं दे रहे। यानी कि कर्ता यहाँ पर चला भी जा रहा है तो जो करता है वो अगर यहाँ पर चला भी जा रहा है, जो सोचना है, ठीक है, जो चिंतन है वो जो कॉन्शियसनेस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। हम देखते हैं कि मृत्यु एक परमानेंट नींद है। यहाँ पर आप नहीं, और वो क्या है जहां पर आप नहीं सोच रहे हैं। लेकिन उस ना सोचने, ये जो जब आप नहीं सोच रहे हैं उस नींद में, जहां पर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर मनुष्य नहीं है। लेकिन जब मनुष्य का जो कॉन्शियसनेस है, जो आइडियाज है वो एग्जिस्ट करेंगे, तब तक हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वो एग्जिस्टेंस में है। इसके अलावा जब वो बात करके जाते हैं कि काउनेस का जो आइडिया है, काउनेस का आइडिया एग्जिस्ट कर रहा था एनवायरमेंट में, क्यों, जो कि मनुष्य ने के शरीर ने उसको रियलाइज किया। और उस रियलाइजेशन से हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है, वो वहां पर वो जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी वो कंप्लीट हुई। इसके बाद जो मेरे प्रतिपक्षी नेता आके बताकर जाते हैं कि किस प्रकार से उनको एक प्रैग्मेटिक अप्रोच यूज करनी है, तो आखिर एक सवाल उठता है कि आपको एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ही क्यों यूज करनी है इसको दार्शनिक होने के लिए? आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मनुष्य कार्य कैसे कर रहा है और जो दर्शन है वो किस प्रकार से कार्य करता है। दर्शन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो चिंतन है, जो क्रिया है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मनुष्य के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं? मनुष्य के अंदर हम मनुष्यता देख सकते हैं, मनुष्य के अंदर हम मोरालिटी देख सकते हैं। और ये जो मनुष्य मोरालिटी है, खुद में मोरालिटी और जो मनुष्यता है, ये जो भाव है, ये जो आइडियाज है, वो मनुष्य जरूरी नहीं है कि मनुष्य के वो आइडियाज पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट हमें नजर नहीं आते। यहाँ पर उसके पहला अस्तित्व होने के लिए वो आइडियाज जो हैं वो आइडियाज से केवल और केवल मनुष्य का माध्यम का उपयोग शरीर के माध्यम का उपयोग करते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडियाज के बिना आइडियाज के जो मनुष्य है वो मनुष्य नहीं रह सकता और मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा जब हम बात करके जाते हैं कि प्रतिपक्ष
विपक्षी नेता कहकर जाती हैं कि जो सेंसेस हैं वो इंटरमिक्सिंग से आते हैं। जी, जो सेंसेस हैं वो भले इंटरमिक्सिंग से आ रहे हैं, लेकिन जो आइडिया है वो जो आइडिया है वो अपने मनुष्य का एग्जिस्टेंस में आ रहा है जब वो उनका उपयोग कर रहा है, और जो सोच है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। बिना कॉन्शियसनेस के, अगर कॉन्शियसनेस नहीं होती तो क्या वो जो आइडिया था, जो शरीर था, वो उस आइडिया को रियलाइज कर पाता? वो आइडिया को रियलाइज करने के लिए भी जो विचार है उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। दोनों दलों को प्रश्नोत्तरी तैयार करने हेतु 2 मिनट का सामान्य समय दिया जाता है। चेक कर लो, मैंने हटा दी थी किसी और ने बात डाली। प्रश्नोत्तरी के लिए दिया गया सामान्य समय समाप्त होता है। विपक्ष से अनुरोध है कि पक्ष किसी एक वक्ता को आमंत्रित विपक्ष से अनुरोध है कि पक्ष किसी एक वक्ता को आप आमंत्रित कर सकते हैं।